हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम राहुल और आपका अपने यूट्यूब चैनल टारगेट बोर्ड एग्जाम में फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, मैंने आप लोगों को कल की वीडियो में प्रश्नावली 1.4 का पहला क्वेश्चन बता दिया था और जो उसका दूसरा क्वेश्चन है वो आसान है, जिसको आप लोग कर सकते हैं। इसलिए आज मैं तीसरा प्रश्न लेकर आया हूँ। ये भी इजी है, लेकिन मैं आप लोग को बता देता हूँ, ये प्रश्न संख्या 1 की तरह है। तो दोस्तों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, और वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों, हमारा प्रश्न संख्या जो 3 है वो निम्नलिखित परिमेय संख्याओं में से कौन सी संख्या को शांत दशमलव के रूप में निरूपित कर सकते हैं। दोस्तों, जो प्रश्न संख्या 1 था उसमें हमें यही छांटना था कि कौन सा शांत है और कौन सा अशांत है, और इसमें भी हमें शांत दशमलव के रूप में इनमें से ऐसी कौन सी संख्या है जिन्हें शांत दशमलव के रूप में निरूपित कर सकते हैं। और जो आपका प्रश्न संख्या 2 था वो कहा गया था कि प्रश्न संख्या 1 जो दिया है उसमें जो जो संख्याएं शांत है उन्हें आप लिखिए। तो आप लोग लिख सकते हैं मेरे प्रश्न संख्या 1 को देखकर, मैंने जिस तरह आप लोग को बताया है। तो चलिए प्रश्न संख्या 3 को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो पहला हमारा दिया है 1/20। दोस्तों, एक बात आप लोग याद रखिएगा, आप लोगों को बिना भाग दिए पता करना है कि यह शांत है या अशांत है। तो मैंने आप लोग को बता दिया है। अगर आप लोग अभी तक उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो उस वीडियो का लिंक हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप जाकर वहां से देख सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। तो क्या दिया है, पहला हमारा दिया है 1/20, यही दिया है। दोस्तों, अब इसका नियम यही होता है कि जब भी कोई संख्या रहती है, अगर उसके हर का अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर n इंटू 5 के पावर m के रूप का है तो वह संख्या शांत होती है। कितने का होती है? जब 2 के पावर n इंटू 5 के पावर m के रूप का होती है तो वह संख्या शांत होती है। यानी 2 के पावर n इंटू 5 के पावर m के रूप का होना चाहिए। अगर इस रूप का है तो वह संख्या शांत है, अगर नहीं है तो वह संख्या अशांत है। तो चलिए देख लेते हैं हर का एलसीएम निकाल के। तो जब हर का एलसीएम लेते हैं तो 2 दाह में 20, 2 5 6 10, फिर 5 से जाएगा तो 1। तो हमें क्या मिला? 1 के पावर 1/2 के पावर 2 इंटू 5। 1 लिखना जरूरी नहीं होता है, इसलिए हम 5 भी लिखे तो भी सही है। 5 के पावर 1 लिखते तो हमें 5 ही प्राप्त होता। तो 2 हमारा 2 बार दिया था तो 2 लिख दिया उसके घात पे, और 5 हमारा 1 बार दिया है तो हमने 5 लिख दिया। तो दोस्तों देखिए, क्या यह 2 के पावर n इंटू 5 के पावर m के रूप का है? तो दोस्तों हाँ, यह 2 के पावर n इंटू 5 के पावर m के रूप का दिख रहा है। देखिए 2 के घात 2 है और 5 के घात हम 1 मान सकते हैं, तो n का मान हमारा 2 आ गया और m का मान हमारा 1 आ गया। और 2 5 तो आपको लोग के सामने दिया है, तो ये तो हमें मिल गया। तो अतः यह संख्या क्या है? शांत है। तो आप लोग यहां पर लिख देंगे पहले का, लिखेंगे पहले का उत्तर कि 1/20 के हर का 1/20 के हर का अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर n इंटू 5 के पावर m के रूप का है। अतः यह शांत है। ठीक है दोस्तों, 1/20 के हर का अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर n इंटू 5 के पावर m के रूप का है, अतः यह शांत है।
तो दोस्तों हमें सिर्फ शांत दशमलव के रूप में निरूपित कर सकते हैं जो संख्या इसमें दी गई है। मतलब कौन कौन सी संख्या को हम शांत दशमलव के रूप में निरूपित कर सकते हैं, हमें उत्तर में वही संख्या लिखनी है। देख लीजिए जैसा कि दिया है, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं में से कौन सी संख्या को शांत दशमलव के रूप में निरूपित कर सकते हैं। तो हमारा जो पहला 1/20 है उसे हम शांत संख्या के शांत दशमलव के रूप में निरूपित कर सकते हैं। अब दूसरा हम लोग देख लेते हैं। तो जो हमारा दूसरा दिया है वह है 1/27। 1/27 दिया है, तो 27 का एलसीएम ले लेते हैं। तो जब हम 27 का एलसीएम लेंगे तो 3 9 27, 3 3 9 और 3 1 3। तो दोस्तों हमें क्या मिला, 3 के पावर 3 मिला, यही मिला। तो इसके हर का तो अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर n इंटू 5 के पावर m के रूप का दिख ही नहीं रहा है, अतः यह क्या होगा, अशांत होगा। तो आप लोग लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं दूसरे का कि 1/27 के हर का अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर n इंटू 5 के पावर m के रूप का नहीं है, अतः यह अशांत है। लेकिन हम लोग को सिर्फ शांत वाला लिखना है तो हम सिर्फ शांत का ही लिखेंगे। तीसरा ट्राई कर लेते हैं। तीसरा दिया है 3/5। तीसरा हमारा दिया है 3/5। तो हम 5 का अगर एलसीएम लेते हैं तो हमें सिर्फ 5 ही मिलेगा। तो हम लिख सकते हैं 3/5 के पावर 1। तो 1 लिखना जरूरी नहीं होता है, तो हम 3/5 लिख सकते हैं। तो दोस्तों यह क्या होगा, तो ये शांत होगा। मैंने आप लोग को बताया है ना कि अगर 2 5 में से कोई एक संख्या भी रहता है तो भी शांत माना जाता है, क्योंकि अगर 2 नहीं है तो हम 2 के पावर 0 मान सकते हैं। तो 2 के पावर 0 मानेंगे तो 2 के पावर 0 का मान 1 होता है, और 1 का जब हम 5 में गुणा करेंगे तो हमारा 1 मिल सकता है, 5 मिल जाएगा। अगर 1 का गुणा 5 में करेंगे तो 5 मिलेगा, इसका मतलब 1 हमारा है। तो 2 के पावर 0 आ रहा है कि नहीं, तो 2 के पावर n है, तो इसका मतलब यह शांत होगा। तो आप लोग यहाँ पर लिखेंगे, तीसरा नंबर का भी हमें शांत मिल गया, तो यहाँ पर डालेंगे 3 नंबर और लिखेंगे कि 3/5 के हर का अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर n इंटू 5 के पावर m के रूप का है, अतः यह शांत है। ठीक है दोस्तों, जो हमारा पहला था वो भी शांत है और तीसरा भी शांत है। दूसरा जो हमारा है यह आपका अशांत है। अब चौथा देख लेते हैं, 1/15। चौथा जो हमारा दिया है 1/15। तो 15 का जब हम एलसीएम निकालेंगे तो हमें मिलेगा 3 5 15 और 5 से जाएगा तो 1, यानी कि 1 मिलेगा हमारा 3 × 5। तो ये आपको 2 के पावर n इंटू 5 के पावर m के रूप का दिख रहा है, तो नहीं दोस्तों, ये हमें 2 के पावर n इंटू 5 के पावर 1 के रूप का नहीं दिख रहा है। 5 तो है लेकिन हमारा 2 नहीं दिया है। 2 5 के अतिरिक्त अगर कोई और संख्या दी रहती है तो वो अशांत ही होती है। तो हम लोग यहीं पर लिख देंगे। अगर लिखना होगा तो नीचे लिख सकते हैं कि 1/15 के हर का अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर n इंटू 5 के पावर m के रूप का नहीं है, अतः यह अशांत है। ठीक है दोस्तों, तो पहला क्वेश्चन आप तीसरा क्वेश्चन जो है तो आप लोग को क्लियर हो चुका होगा। तो चौथे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगर कोई भी आप लोग को कन्फ्यूजन होगी तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, मैं अगले वीडियो में उसका सॉल्यूशन बता दूंगा। तो दोस्तों चौथा जो हमारा क्वेश्चन है वो है कोष्टक में √3 माइनस √5 कोष्टक बंद और दूसरे कोष्टक में √5 प्लस √3 कोष्टक बंद के गुणनफल की प्रकृति ज्ञात कीजिए।
अब दोस्तों गुणनफल तो हमें पता है कि इसका मतलब हमें गुणा करना है। अब ये गुणनफल की प्रकृति क्या होती है, तो मैं आप लोग को बता देता हूं कि गुणनफल की प्रकृति क्या होती है। तो गुणनफल की प्रकृति यानी हमें ज्ञात करना है, हमें गुणा करने के बाद इसका मान निकालने के बाद हमें ये पता करना है कि यह जो है संख्या जो हमारी आएगी वह संख्या परिमेय है या हमारा अपरिमेय है। तो दोस्तों हमें यही पता करना है कि वह संख्या हमारी परिमेय है या अपरिमेय है। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे, इसका मान निकालेंगे, तभी तो हमें पता चलेगा कि वह संख्या परिमेय है या अपरिमेय है। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमें गुणनफल की प्रकृति ज्ञात करें, यानी हमें गुणनफल ही इसका करना है। तो हम पहले इसको लिख लेते हैं, √3 - 5 दूसरे कोष्टक में दिया है √5 + √3। अब इसको देखकर आप लोग को एक सूत्र पढ़े होंगे जो आप लोग को याद होगा पिछले कक्षाओं में, जैसे 7 में या 8 में, 10 या 9 में भी पढ़ चुके होंगे कि एक कोष्टक में जब a + b और दूसरे में जब a - b दिया रहता है तो उसके बराबर क्या होता है। तो आप जानते होंगे कि जब एक कोष्टक में a + b और दूसरे कोष्टक में a - b रहता है तो उसका सूत्र होता है a² - b²। जानते तो इससे होंगे, लेकिन जब ये भी होगा तो भी तभी यही होगा, जब ये रहेगा तभी यही रहेगा। आप लोग याद किए होंगे कि a² - b² बराबर होता है एक कोष्टक में a + b और दूसरे कोष्टक में a - b। जब कोई पूछ देगा कि एक कोष्टक में a + b और दूसरे कोष्टक में a - b रहेगा तो कौन सा सूत्र होगा, तो आप लोग बता दीजिएगा कि a² - b² का यह सूत्र है। तो देखिए आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो आप लोग को वही लगेगा। देखिए एक कोष्टक में a + b, एक कोष्टक में a - b, इसको मैं सीधा लिख देता हूं तो तब आप लोग को क्लियर हो जाएगा। तो इसको हम इधर ला देते हैं, तो एक कोष्टक में a + b हो जाएगा और दूसरे में हो जाएगा a - b। अब आप लोग को क्लियर हो चुका होगा a + b और a - b। तो हम सूत्र लगा सकते हैं a² - b²। तो a हमारा क्या है, √3 है, b हमारा क्या है, √5 है। तो a² अब -b² यही होगा, क्योंकि a हमारा √3 है तो √3 का होल स्क्वायर माइनस b हमारा √5 है तो √5 का होल स्क्वायर। तो यहाँ जब भी कोई अंडर रूट में संख्या होती है उसका वर्ग किया जाता है तो जो अंडर रूट होता है वो हट जाता है। तो हमें मिलेगा कितना, 3 मिलेगा, माइनस फिर √5 का वर्ग है तो हमें 5 मिलेगा, और इसे जब हम हल करेंगे तो हमें प्राप्त होगा -2। और ये हमारा आंसर होगा। और हमें अब प्रकृति भी ज्ञात करनी है कि यह परिमेय है या अपरिमेय है। तो दोस्तों आप लोग को देखकर लग गया होगा कि यह जो संख्या दी है वो परिमेय है, क्योंकि हम इसके बटा के 1 लिख सकते हैं जो हमें भिन्न के रूप में प्राप्त होगा, अतः यह परिमेय है। क्योंकि अगर यह अंडर रूट में रहती या इसके साथ योगफल में भी अंडर रूट रहता या गुणनफल में भी रहता तो वह हमारा अपरिमेय रहता, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। तो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे कि परिमेय। गुणनफल की प्रकृति बतानी थी तो हमारा जो गुणनफल की प्रकृति प्राप्त हुई वो हमारा परिमेय प्राप्त हुई। तो दोस्तों दूसरा क्वेश्चन भी बहुत इजी था। तो मैंने आप लोगों को आज क्वेश्चन 3, प्रश्न संख्या 3 और प्रश्न संख्या 4 बता दिया, और अगले वीडियो में आगे के क्वेश्चंस बताऊंगा। तो अगर वीडियो आप लोग को पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर ऐसे ही पढ़ना है और बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर लाना है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।